नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के 20 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे जो प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं पूछे गए क्वेश्चंस में रिपीटेड क्वेश्चन जो है वापस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, कौन से नंबर का अनुच्छेद है जिसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, सही जवाब है। अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। और दोस्तों, आपको गेस करके हमें कमेंट करके पहले ही आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हो जाएगा दोस्तों आप सभी का, राज्य चुनाव आयोग किसके अंतर्गत नगर पालिका चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग किसके अंतर्गत जो है दोस्तों नगर चुनावों संचालन और नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है। अनुच्छेद 2240 एक, अनुच्छेद 243 के, या अनुच्छेद 241, या अनुच्छेद 245। दोस्तों, अनुच्छेद 243 के तहत जो है दोस्तों राज्य चुनाव आयोग जो है वो नगर पालिका चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करती है। ठीक है, 243 के याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। यानी कि दोस्तों, वित्तीय यानी कि अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, आर्थिक अर्थव्यवस्था के जो आपातकाल अनुच्छेद है वो किसके अंतर्गत घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। दोस्तों, अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके, जीएस और साइंस से रिलेटेड वीडियोस भी मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता का जो निर्धारित करता है वो अनुच्छेद 57 है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, अनुच्छेद 57। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत जो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान किया गया है। कौन से, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के तहत तो दोस्तों भारतीय के संविधान जो है उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो 63 के अंदर, अनुच्छेद 63 के अंदर उल्लेख किया गया है, प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उस पर महाभियोग चलाए जाने की जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, वो आता है 124। अनुच्छेद 124 के तहत जो दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चंस के। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था दोस्तों, तो इनको लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो है दोस्तों इनको लगे थे। कितने लगे थे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, याद रखना दोस्तों।
ठीक है, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सभी का, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, अटॉर्नी जनरल है, या सर्वोच्च न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों भारतीय संविधान की व्याख्या करने में मुख्य अधिकारी है। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी का, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि अब बताइए उच्चतम न्यायालय की जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा देवी, या इंदिरा जय सिंह? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फातिमा देवी, जो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, भारतीय भारतीय संविधान के दोस्तों किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित दोस्तों विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट जो प्रावधान का उल्लेख है दोस्तों, वह 371 जो दोस्तों इससे संबंधित है, राज्यों के विशिष्ट संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो दोस्तों भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो दोस्तों ये संबंधित है भारत के विदेश नीति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार और अनुदेश प्राथमिकता जो है शिक्षा पर लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 350 ए के तहत दोस्तों कर सकता है। अनुच्छेद 350 ए के तहत संविधान के जो अनुच्छेद 350 ए के तहत अंतर्गत राज्य मातृभाषा का प्रसार और अनुदेश प्राथमिकता शिक्षा जो है लागू कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, 355 अनुच्छेद 355 के तहत जो दोस्तों संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का जो है उल्लेख है। अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो किससे? दोस्तों वापिस रिपीट क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनुच्छेद देकर उसका जो कारण है वो या संबंधित है वो आप सब पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियां कौन सी है दोस्तों, कमेंट करिएगा, और ये किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो 248 अनुच्छेद के तहत आती है, 248 के तहत। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 300 के तहत जो दोस्तों ये बताया गया है संपत्ति के अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 300 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, कौन से 5 अनुच्छेद है दोस्तों ये बताइएगा? तो अनुच्छेद 14 से 18 के जो बीच है दोस्तों, यानी कि ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का जो है दोस्तों के द्वारा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। ठीक है, 14 से 18। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक, किसके दोस्तों धार्मिक की बात हो रही है तो स्वतंत्रता धार्मिक से याद रखना 25 से 28 जो दोस्तों अधिकार की जो है गारंटी देता है, 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान जो है के आधार पर भेदभाव
पर रोक लगाता है, कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है अनुच्छेद 15 के तहत इन सभी का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके अंदर जो कि हर एग्जाम में आपके गवर्नमेंट में पूछे जाने के चांसेस थे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।